सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, हम छठी कक्षा के अध्याय राम का वनगमन पढ़ चुके हैं, जो एक बाल राम कथा पुस्तक का अध्याय है, राम का वनगमन। तो आज हम उस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो इस वीडियो को देख के अपनी नोटबुक भी पूरी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले खाली स्थान है। महाराज दशरथ के महामंत्री डैश थे। महाराजा दशरथ थे, उनके महामंत्री का नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था? सुमंतर। महाराजा दशरथ के महामंत्री सुमंतर थे। सुमंतर ने दीनहीन व बीमारी अवस्था में डैश को देखा। किसको देखा था बच्चों? दशरथ को। सुमंतर ने दीनहीन व बीमारी की अवस्था में दशरथ को देखा था। किसको देखा था? दशरथ को। नंबर 3 पे खाली स्थान आ गया है। कोप भवन में दशरथ ने डैश को बुलाया। किसको बुलाया था बच्चों? कोप भवन में दशरथ ने राम को बुलाया था। किसको बुलाया था? राम को। कोप भवन में दशरथ ने राम को बुलाया। 4 नंबर पे जो खाली स्थान है देखिए, ध्यान दीजिए। कैकई को 2 वरदान डैश ने दिए थे। कैकई को जो 2 वरदान दिए थे वो किसने दिए थे बच्चों? दशरथ ने दिए थे। कैकई को 2 वरदान दशरथ ने दिए थे। खाली स्थान नंबर 5। राम को वनगमन के बाद डैश ही दशरथ की मृत्यु हो गई। राम के जो वनगमन के जाने के बाद, वन में जाने के बाद, 14 वर्ष के वनवास के बाद कितने दिन के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी? छठे दिन हुई थी बच्चों। राम को वनगमन के बाद छठे दिन ही दशरथ की मृत्यु हो गई थी। छठे खाली स्थान पे आ गए। देखो बच्चों, राम को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ने के लिए डैश गए थे? सुमंतर गए थे। आगे आ गए बच्चों, प्रश्न उत्तर आ गए। सभी व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? सभी व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बच्चों? राम के राज्याभिषेक की। राम के राज्याभिषेक की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि राजा दशरथ ने पूरे अयोध्या में यह कहलवा दिया था कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होगा, उसे राजा बनाया जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या बनता देखते हैं बच्चों। राम, यह आवाज किसके मुंह से निकली? किसके मुंह से निकली थी बच्चों यह आवाज? दशरथ के मुंह से। किसके मुंह से निकली थी बच्चों? दशरथ के मुंह से। आगे आगे भाग है। प्रश्न नंबर 3। कोप भवन से निकलकर राम सबसे पहले किसके पास गए? कोप भवन से निकलकर राम सबसे पहले किसके पास गए थे बच्चों? अपनी माता के पास। उसकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। कोप भवन से निकलकर राम सबसे पहले अपनी माता कौशल्या के पास गए थे। प्रश्न नंबर 4। लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? लक्ष्मण ने राम से क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था? ये कहा था कि हम बाहुबल से राज्य जीत लेंगे, मतलब हम युद्ध से
भरत को हरा देंगे और आपको राजा बना देंगे। लेकिन राम ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो क्या उत्तर बनता है इसका बच्चों? लक्ष्मण ने राम को बाहुबल से राज्य जीतने को कहा। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, प्रश्न नंबर 5। श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत किसने किया था? जो श्रृंगवेरपुर था, जब राजा राम 14 वर्ष के वनवास पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक राज्य आता था श्रृंगवेरपुर। तो वहाँ पे राम का स्वागत किसने किया था? श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत निषाद राज घोह ने किया था। राजा निषाद राज घोह ने राम का स्वागत किया था। आगे आ गया भाग नंबर 6, हम कर चुके हैं। भाग नंबर 11 आ गया। प्रश्न नंबर 6, कोप भवन में कैकेयी ने राम से क्या कहा? जो कोप भवन में मंथरा कैकेयी थी, उसने वहाँ पे दशरथ था, राजा दशरथ थे, और वहाँ पे राम को भी उन्होंने बुला लिया था। तो कोप भवन में कैकेयी ने राम से क्या कहा? कैकेयी ने राम से कहा कि देवासुर संग्राम में, देवासुर, देव और असुरों का जो संग्राम हुआ था, जो युद्ध हुआ था, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो क्या बोल रही कैकेयी राम से कि देव और असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। वे दोनों वर देने से मना कर रहे हैं। और वो ये कहने लगी राम से कैकेयी कि जो महाराज दशरथ हैं, जो मुझे 2 वरदान दिए थे, वो मुझे देने से अब वो मना कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या बनता, देखो बच्चों। प्रश्न नंबर 7, माता कैकेयी की बातों का राम ने क्या जवाब दिया? माता कैकेयी की बातों का राम ने क्या जवाब दिया था? राम ने कहा कि पिताजी, क्या कहा राम ने? कि मैं तो पिताजी का वचन निभाऊंगा और जो पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूंगा, ये कहा था। क्योंकि ये राजज्ञा नहीं, पिताजी की आज्ञा है। तो ये कहा था बच्चों, याद आया आपने? जो अध्याय पढ़ा था, ये पाठ पढ़ा था, बीच में आया था, तो ध्यान दीजिए सब। माता कैकेयी की बातों का राम ने क्या जवाब दिया? राम ने कहा कि पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दे दी जाएगी और मैं वन में चला जाऊंगा। क्या कहा था बच्चों राम ने? कि पिताजी का जो वचन है अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी मतलब राजा बना दिया जाएगा और मैं वन में चला जाऊंगा। और राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो। राजज्ञा के उल्लंघन के विषय में राम ने कौशल्या से क्या कहा? राजज्ञा के, जो राजा की आज्ञा होती है उसको कहते हैं राजज्ञा। उल्लंघन के विषय में राम ने कौशल्या से क्या कहा? राम ने कहा, यह राजज्ञा नहीं पिताजी की आज्ञा है। क्या कहा? राम ने कहा कि माता कौशल्या, तो कौशल्या जो माता थी उनकी ये कहने लगी कि बेटा आप राजज्ञा को ना माने और आप अयोध्या छोड़ के न जाएं। आपको राजा नहीं बनना तो कोई बात नहीं, आप राजा ना बने, भरत को राजा बना दो, लेकिन आप अयोध्या छोड़ के 14 वर्ष के लिए वनवास में मत जाओ। तो लेकिन राम ने क्या कहा कि माता जी, यह राजज्ञा नहीं पिताजी की आज्ञा है और मैं इसे अवश्य मानूंगा। तो क्या बनता है बच्चों इसका उत्तर देखिए। राम ने कहा, यह राजज्ञा नहीं पिताजी की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। उन्होंने कहा कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है, मतलब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनकी आज्ञा को जरूर मानूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दें।
उन्होंने कहा कि आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दें और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, राम के वनगमन का पाठ का जो हमने अध्ययन किया था, जो उसके मुख्य प्रश्न उत्तर बनते थे, आज हमने उनका अध्ययन कर लिया है। मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसे आप घर पे बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को याद भी करेंगे। और जिन बच्चों की फेयर नोटबुक पूरी नहीं है, वो बीच बीच में इस वीडियो को रोक के अपनी फेयर नोटबुक भी पूरी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।